अतुल सुभाष की आत्महत्या के केस के बाद पूरे देश में वापस एक मांग उठी है कि 498 का मिसयूज को रोका जाना चाहिए। ये जो हम आजकल देखते हैं कि पति पत्नी में छोटा सा डिस्प्यूट हुआ नहीं, वाइफ सीधा जाती है पुलिस स्टेशन, ना सिर्फ हस्बैंड बल्कि पूरे परिवार के खिलाफ 498 की एफआईआर दर्ज करवा देती है। और इसे इसलिए करवाती है ताकि पति और उसका परिवार आए सेटलमेंट पे और उसे बड़ी रकम देने को मजबूर कर दे। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। जी हाँ, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए बताया है कि कैसे आप 498 के केसेस को क्वैश करवा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं और अब नहीं चलेगी वाइफ और उसके घर वालों की मनमानी। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहर और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल जो आपको जागरूक करता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की जो 498 पे दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूर अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, आपको कोई लीगल ओपिनियन चाहिए, नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करके आप घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2024 सुप्रीम कोर्ट की। इस केस में हस्बैंड और वाइफ का जब डिस्प्यूट बढ़ता है तो वो ट्राई करते हैं कि उनमें रिजॉल्व हो जाए, लेकिन जब रिजॉल्व नहीं होता है तो अल्टीमेटली वाइफ चली जाती है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन जाके 498 की एक एफआईआर दर्ज करवा देती है। जब वो एफआईआर दर्ज कराती है तो वो ना सिर्फ हस्बैंड बल्कि उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इनफैक्ट ब्रदर इन लॉ और इनफैक्ट सिस्टर इन लॉ जो दो होती है उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो हमें पता है कि एफआईआर को चैलेंज करने के लिए हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाना पड़ता है 482 सीआरपीसी की पावर के लिए। अल्टीमेटली वो हस्बैंड और उसका पूरा परिवार पहुंचता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। वो जाके ये कहते हैं हाई कोर्ट में कि सर हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ मैंने डिवोर्स का नोटिस इसको भेजा है, उसके काउंटर प्लास के लिए इसने मेरे खिलाफ ये 498 की एफआईआर दर्ज कराई है। आज तक मैंने या मेरे परिवार वालों ने किसी ने इसको दहेज के लिए परेशान नहीं किया, इसलिए एफआईआर को क्वैश किया जाना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट उनकी बात को नहीं मानती है और हाई कोर्ट एफआईआर क्वैश करने से मना कर देती है। लेकिन हाई कोर्ट कहती है क्योंकि अर्नेश कुमार का जजमेंट है जो ये कहता है कि इन केसेस में अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो आपको हम अर्नेश कुमार की लाइट में लिमिटेड रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन इस बात से हस्बैंड अभी भी एग्रीड होते हैं और उनका परिवार, जो पूरा परिवार जिसको खींच लिया गया होता है इस एफआईआर में, वो भी इस बात से एग्रीड होता है कि हाईकोर्ट को हमारी एफआईआर क्वैश करनी चाहिए थी, लेकिन एफआईआर क्वैश नहीं होती है। अब इसी बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन और करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्सेप्ट ब्रदर इन लॉ के अलावा पूरे परिवार के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देती है। तो अब हस्बैंड और उसका पूरा परिवार पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, नोटिस इश्यू होते हैं, दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट होते हैं। ऑब्वियसली बात है, हस्बैंड की साइड से आर्गूमेंट जाता है कि हमारा एफआईआर के अंदर कोई एलिगेशन नहीं है, कहीं ये नहीं लिखा गया है कि किस डेट को या कब मैंने या मेरे परिवार वालों ने मेरी पत्नी को दहेज के लिए तंग किया। और वहीं वाइफ की साइड से ये आर्गूमेंट होता है कि अगर एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए, ट्रायल होनी चाहिए कि इन्होंने क्या दहेज के लिए मुझे परेशान किया या नहीं किया, इस स्टेज पर एफआईआर क्वैश नहीं करनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोनों पक्षों को सुनने के बाद 498 के कानून को डिटेल में डिस्कस करती है। सबसे पहले ये डिफाइन करती है कि 498 आखिर होता क्या है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो अगर पति या उसके रिलेटिव पत्नी को किसी दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं तो वो 498 की एम्बिट में आता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आप उनके एफआईआर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पूरी एफआईआर में कोई भी ऐसा इंसिडेंट, स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक इवेंट नहीं है जो इस बात को पुष्टि करता हो कि उसने या उसके परिवार वालों ने अपनी वाइफ को दहेज के लिए तंग किया। सिर्फ ऑमनिबस एलिगेशन लगाने से आपकी एफआईआर मेंटेनेबल नहीं होगी। सिर्फ एफआईआर में आप ये लिख दो कि साहब उसने और उसके पूरे परिवार वालों ने मुझे दहेज के लिए परेशान किया, इस कारण से उसकी एफआईआर नहीं चल सकती। आपको उसका स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक इवेंट बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सबसे पहले हमने प्रीति गुप्ता नाम के जजमेंट में इस बात को रखा था और हमने एफआईआर क्वैश की थी। प्रीति गुप्ता के बाद हमने कई सारे जजमेंट दिया और हर जजमेंट में हम यही बात कहते आए हैं कि अगर आप एक सिंपल एलिगेशन लगा रहे हो और सिर्फ ये कह रहे हो कि दहेज के लिए परेशान किया तो वो एफआईआर हम नहीं चलने देंगे, एफआईआर को क्वैश करेंगे। आपको ये बताना पड़ेगा कि कब किसने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक और बात कही कि बाकी जो पिटिशनर्स थे यानी हस्बैंड के अलावा उनका तो कोई रोल ही नहीं, सिस्टर इन लॉ तो वहाँ कभी रही ही नहीं, तो कैसे उनका रोल हो सकता है, वो कैसे दहेज के लिए आपको परेशान कर सकते हैं। और रही बात मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, तो उनका भी कोई स्पेसिफिक रोल नहीं आया है। तो जब इनका रोल ही नहीं है तो हम इनके खिलाफ ट्रायल चलने की मंजूरी नहीं दे सकते। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आया, हस्बैंड ने कहा कि मेरी वाइफ का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वो फ़ोन पे किसी से बातें किया करती थी। जब मैंने बात पकड़ ली, जब मैंने उसको बोला तो वो घर छोड़ के चली गई।
अल्टीमेटली मुझे पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ी और उस कंप्लेंट में पुलिस उसको लेके आई। उसने वहाँ पे मुझसे सॉरी मांगी, वो भी रिकॉर्ड पे है। और उसके बाद मैंने उससे परेशान होकर उससे डिवोर्स का नोटिस भेजा, और जब डिवोर्स का नोटिस भेजा उसको पता लग गया कि अब मामला बिगड़ गया है, तो उसने ये 498 की एफआईआर दर्ज कराई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बड़ा ग्लेरिंग फैक्ट है, क्योंकि अगर वाइफ को दिक्कत होती या उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता तो वो कभी एफआईआर दर्ज करा देती। वो वेट नहीं करती कि उसका हस्बैंड उसको डिवोर्स का नोटिस देगा। इससे हमें यहाँ पे एक और हेल्प मिलती है कि अगर आप अपनी वाइफ को डिवोर्स का नोटिस भेज रहे हैं या आप उसके खिलाफ डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर देते हैं, उसके बाद वो 498 की एफआईआर दर्ज करा रही है, तो ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी काम आएगा, क्योंकि इस ग्राउंड पे भी आप एफआईआर रिक्वेस्ट करा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को डिस्कस करने के बाद बोला कि सिंस देर इज़ नो स्पेसिफिक एलिगेशन, एक कॉमन एलिगेशन है, ऑमनिबस एलिगेशन है, सब पे एज इट इज़ एलिगेशन लगाए गए, इसलिए एफआईआर नहीं चलने देंगे। और दूसरा, सिंस डिवोर्स का नोटिस भेजने के बाद ये एफआईआर दर्ज कराई है, इसलिए भी हम इसको नहीं चलने देंगे। और तीसरा, ये जो टेंडेंसी बढ़ रही है कि पूरे परिवार वालों को घसीट दो, उसको अब रोकना ज़रूरी है, और हम इस जजमेंट से उसको रोकेंगे। तो इन तीनों बातों को डिस्कस करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी पिटीशन को अलाउ करते हुए एफआईआर को क्वैश कर दिया। ये जजमेंट दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई 498 की एफआईआर दर्ज हुई है, तुरंत प्रभाव से हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, 482 की पिटीशन लगाइए और ये जजमेंट को यूज़ करिए और बोलिए कि मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं चलेगी। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और हाँ, ऐसी अपडेट्स के लिए फॉलो करते हैं लीगल शॉर्ट्स। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।